मैं गीतेश्वर प्रसाद सिंह, प्रभातखबर.com में मेरे साथ रांची जोन के आईजी श्री अखिलेश झा हैं। आज हम उनसे बात करेंगे झारखंड में, ख़ास तौर से रांची और रांची जोन में फैल रहे नारकोटिक्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन और तमाम मुद्दों पर जो हमसे रोज़ जिससे हम रूबरू होते हैं। आज हमारी स्टूडियो में, इस डिजिटल स्टूडियो में हम पहले आपका स्वागत करते हैं अखिलेश जी। और रांची पुलिस और झारखंड पुलिस काफ़ी रेड कर रही है, बहुत सारी बरामदगी भी हो रही है, फिर भी ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? नारकोटिक्स का व्यापार बढ़ता जा रहा है। देखिए, विगत कई वर्षों से झारखंड के कुछ ज़िले हैं जिसमें इलीगल ओपीएम की खेती हो रही है। विशेष रूप से आपको शुरुआती दिनों में ये चतरा, लातेहार एवं पलामू के कुछ क्षेत्र में थे। धीरे धीरे थोड़ा सा स्प्रेड ये हजारीबाग की तरफ हुआ और रांची के अगल बगल में भी खूंटी जो एक डिस्ट्रिक्ट है ये प्रभावित है। पुलिस के तरफ से काफ़ी इसमें कार्रवाई भी हुई है, क्योंकि फसल जब लगाया जाता है तो उसका डिस्ट्रक्शन कराया जाता है। डिस्ट्रक्शन के बाद फिर जब कहीं और लगाने का होता है तो उसमें उसको हम लोग अन्य तरीक़ों से यूज करके डिस्ट्रॉय करते हैं। और जब पकड़ने की बात आती है तो उसमें भी डिफरेंट लेवल पे गिरफ्तारियां होती हैं, जब्तियां होती हैं, बरामदगियां होती हैं। रिसेंट डेज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बरामदगी हुई है। जो इस तरह के जो इलीगल कार्य करने में लगे लोग होते हैं वो भी अपने स्ट्रेटजी बीच बीच में बदलते हैं। उनका ये प्रयास होता है कि जैसे पहले वो कोई रैयत के घर में खेती में करते थे, खेत में करते थे, निजी खेत में होते थे, तो फिर जब पुलिस के द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने लगी गई शुरू हुई तो अब वो फॉरेस्ट लैंड हुआ या जो सरकारी भूमि है उस पर लगाने का नया उन्होंने तरीका ढूंढा है। और उसमें आइडेंटिफाई करना कि किनके ज़मीन पे लगी हुई है और कौन इसमें लोग हैं, तो उसमें थोड़ी मुश्किल होती है। बट वी बीन एबल टू वर्किंग वेरी हार्ड और उसमें हम लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया है। उसके चलते काफ़ी जगह से इम्प्रूवमेंट भी देखी गई है। एक और जो ट्रेंड जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, वी ऑल्सो अप्रिशिएट दैट, कि जो कंजम्पशन ऑफ नारकोटिक्स हैं वो जो है वो थोड़ा सा मेट्रोपॉलिटन एरिया में, सिटी एरिया में थोड़ा बढ़ा है, स्पेशली सिटीज़ लाइक रांची, जमशेदपुर एंड धनबाद एंड अदर प्लेसेस। तो हम लोग जब से स्पेशली विगत कुछ दिनों से वी हैव ट्राइड टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम, और इसमें आप लोगों ने देखा भी होगा कि जमशेदपुर, रांची, इवन सरायकला के आदित्यपुर एरिया में भी काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो वी आर कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट एंड हम लोग इस पर काफ़ी एक्शन भी ले रहे हैं। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जैसे खूंटी का आपने कहा, पत्थलगड़ी का जब चल रहा था उसमें पुलिस बड़े पैमाने पे छापामारी कर रही थी और अफीम की बहुत सारी खेती नष्ट की गई थी। लेकिन खूंटी में आज भी फिर से आपने कहा जैसे स्ट्रेटजी चेंज करके वो लोग फिर आ जाते हैं। तो इसका कोई ऐसा आप सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते कि इसको ख़त्म किया जा सके? अच्छा, दूसरी चीज़ इसके साथ कि इसमें कितना अनसोशल एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, कितना नक्सलियों का इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, एंटी सोशल एलिमेंट का तो इन्वॉल्वमेंट है जो बाहर के, इसमें कई बार हम लोगों ने देखा है कि वेस्टर्न यूपी, हरियाणा एंड पंजाब के कुछ लोग मेनली फाइनेंसर होते हैं और फाइनेंस करके ये खेती को लोगों से करवाते हैं। तो हमने बताया कि जब यहाँ के लोकल लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई तो उन्होंने दूसरे लोगों को ढूंढ लिया, उनको कन्विंस किया। तो कहीं ना कहीं जो लोकल लोगों को इसमें ज़्यादा फ़ायदा दिखता है। तो ये विभिन्न स्तरों पर इस पर चर्चा हुई है कि अल्टरनेटिव खेती के लिए ऐसा खेती की व्यवस्था की जाए जिसमें इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इसकी भी प्रयास सरकार के स्तर से की जा रही है। विभिन्न स्तरों पर कमेटियां बनाई गई हैं और साथ ही साथ रेगुलरली इसकी बैठक भी होती है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा भी जैसे सीड्स हुए, जो दाल की कुछ वैरायटीज़ हैं उसकी सीड्स हुए हैं, कुछ फ्लावर्स की वैरायटी हैं उसको इन्होंने इनकरेज किया है, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। तो इट्स नॉट दैट कि गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। हम लोग प्रयासरत हैं, सरकार के स्तर से भी विभिन्न स्तर से प्रयास हुआ है। लेकिन ये है कि एक जिस तरह से हम लोगों ने नक्सलियों पर नियंत्रण किया सामूहिक प्रयास से, मुझे लगता है इसमें भी जब एक सामूहिक प्रयास, हर एक स्टेक होल्डर्स, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, सब जब एक पेज पे आएंगे और सब लोग मिलकर के एक सामूहिक प्रयास करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से इस समस्या से भी हम लोग निदान पा लेंगे। नहीं, ये तो सही है कि अगर, लेकिन ऐसा कोई फोरम, इंटीग्रेटेड फोरम अभी तक स्थायी रूप से क्यों नहीं बन सका है?
फोरम है, एक एनकॉर्ड करके एक फोरम है जिसमें स्टेट लेवल कमेटी है जिसमें चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष होते हैं, जिला लेवल कमेटी है जिसमें डीसी अध्यक्ष होते हैं, और इसके जितने मैंने स्टेक होल्डर्स बताएं, इसमें एक जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, तो एनसीबी भी उसका पार्ट है। और उसमें वही प्रयास किया गया, इस फोरम के थ्रू यही प्रयास किया गया कि सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पे आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, और जिनको जो कार्य करनी है वो कार्य करें। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ डिस्ट्रक्शंस की, अभी तक की क्या व्यवस्था है कि पुलिस वाले जाते हैं, रेड छापामारी में जाते हैं और उसी क्रम में खुद से ही डिस्ट्रॉय करते हैं। आपने देखा भी होगा कि चतरा में एक दिन ये इंसिडेंट हुई, कुछ लोग गए थे और उसमें उग्रवादियों ने उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाया, एंड वी लॉस्ट वन कांस्टेबल एंड अनदर कांस्टेबल इज सीरियसली इंजर्ड। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम लोगों ने भी प्रपोजल दिया है कि भाई एक अलग से एक रिसोर्सेज होना चाहिए। डिस्ट्रक्शंस के लिए हमें ट्रैक्टर मिल जाए, डिस्ट्रक्शंस के लिए हमें ग्रास कटर की जो मशीन्स होती है वो मिल जाए, लेबर की सुविधा हो, क्योंकि सेम पुलिस वाला तो खाली प्रोटेक्शन दे सकते हैं, पुलिस ऑफ पर्सनल कैन गिव प्रोटेक्शन, लेकिन जो लेबर हो उनसे उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, और अन्यथा नहीं तो कई एक ही बार बार करने से उनका भी थोड़ा एक्सपोजर ठीक नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आम पुलिसिंग के लिए तो सरकार ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया है, लेकिन ये जो चैलेंज दिन पर दिन नए रूप में आ रहा है, इसके लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हाँ, हम लोगों ने इसका एक प्रपोजल भी सरकार के स्तर एक्टिव कंसिडरेशन में, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अब डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें मशीन्स चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए, ग्रास कटिंग मशीन्स चाहिए जो पहाड़ के ऊपर में हो, कुछ लेबर चाहिए जो कि डिस्ट्रॉय किया जाए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट इज़ अवेयर ऑफ दैट, और गवर्नमेंट इसमें प्रयास भी कर रही है। अच्छा, आप लोगों के तो बहुत जो लोकल थाने होते हैं उनका बहुत रूट लेवल तक पहुंच होती है, तो खेती इतने लंबे समय ऐसा नहीं होता कि एक दिन में कोई उपज हो जाती है, उन लोगों को ये क्यों नहीं पता चल पाता कि यहाँ पे खेती होती है जब इतनी बड़ी नॉलेज है? ये नॉलेज है, ये हम नहीं कह सकते कि नॉलेज नहीं है। इंटीरियर्स में खेती हो रही है, और इसमें इंटीरियर्स में जब खेती होती है तो थोड़ा सा पता तब चलता है जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया, फ्लावरिंग होने लगी और उसका जो फ्रूट्स आने लगता है। उससे पहले भी हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, पता चलती है। लेकिन इसमें ये होती है कि आप पुलिस ही इसका एक नहीं है। जैसे मान लें कहा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ। अब जंगल की भूमि में यदि इसको किया जा रहा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज ऑल्सो कमिंग अप, और वो लोग भी आ रहे हैं, बट उनको भी थोड़ा सा ज़्यादा इसमें रोल अदा करना होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, चूँकि यदि वन भूमि पे इसकी खेती हो रही है तो सरकारी भूमि पे हो रही है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज़ टू कम। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आना होगा अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर के लिए, कि जिससे उनको लगे कि नहीं भाई हम अफीम की खेती नहीं करेंगे, नॉर्मल खेती करने से भी हमको फ़ायदा हो सकता है। और ये कन्विंस करने में, क्योंकि अफीम की खेती के साथ प्रॉब्लम क्या है, 3-4 बार यदि खेती को करेंगे उस खेत में तो खेत भी बंजर हो जाती है। तो उनको ये बताने के लिए कोई पुलिस वाले यदि बताने जाएंगे तो दे विल नॉट लिसन टू इट, बट यदि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जाएंगे तो वो उनकी बात सुनेंगे। तो एक समेकित प्रयास करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है हम लोग सरकार के स्तर से इसको की भी जा रही है। ये नशे का कारोबार जो है वो समाज पर भी बड़ा बुरा प्रभाव डालता है। ये सिर्फ एक अनसोशल एलिमेंट और उनके आर्थिक इकोसिस्टम से ही नहीं जुड़ा है। हम इसके दूसरे कॉज भी हैं जो महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में इसका कितना बड़ा योगदान है? आप लोगों का कोई ऐसा रिसर्च, कोई ऐसा सर्वे है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डाल रहा है? समाज में कोई भी यदि इलीगल वर्क होगा तो ये हम लोग मानते ही हैं कि जो मान लीजिए आदमी यदि बीमार होगा तो जो उसके सबसे कमज़ोर अंग होंगे उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो समाज में यदि कुरीतियाँ या बुराइयाँ इस प्रकार से फैलेंगी तो जो समाज में कमज़ोर हमारे लिए एक बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो उन पर असर होता ही है। और कहीं ना कहीं यदि नारकोटिक्स ड्रग से या इलिसिट लिकर से या कोई परिवार ग्रस्त हो गया, या हस्बैंड ग्रस्त हो गया, बेटा ग्रस्त हो गया, तो उसका कहीं ना कहीं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे असर पड़ता है। और इसको हम लोग रिसर्च तो मैं नहीं कहूँगा कि हुई हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, बट हमारा नॉलेज ये बताता है कि ये रिलेटेड है इसमें कहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।